हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अगला टॉपिक प्रकाश की कणीय प्रकृति, फोटोन की अवधारणा। है ना। तो प्रकाश तरंग तो होता ही है, साथ में उसकी कणीय प्रकृति भी होती है और उसी प्रकाश की कणीय प्रकृति को फोटोन की अवधारणा भी कहा जाता है ना। प्रकाश कण किसके रूप में होता है? तो फोटोन के रूप में होता है। आइंस्टीन ने प्लैंक क्वांटम सिद्धांत की सहायता से यह प्रतिपादित किया कि वास्तव में विकिरण क्वांटित होता है। आइंस्टीन किसकी सहायता से? प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत की सहायता से यह प्रतिपादित किया कि वास्तव में जो विकिरण होता है, प्रकाश का जो विकिरण होगा वो क्वांटित होता है। इसका मतलब क्या है? अर्थात विकिरण ऊर्जा के बंडल के रूप में होता है, ऊर्जा के पैकेट के रूप में होता है, बंडल के रूप में होता है। इन ऊर्जा बंडल को फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? फोटोन कहते हैं। ठीक है, तो फोटोन समझ गए आप लोग। जो प्रकाश होता है वो तरंग के रूप में तो होता ही है, साथ में वो पैकेट के रूप में भी होता है। इसलिए इस चैप्टर का नाम है द्वैत प्रकृति। है ना, दोनों डुअल नेचर होता है उसका, एक तरंग वाला और एक ये बंडल वाला। तो इसलिए इसको फोटोन कहते हैं। बंडल को क्या कहते हैं? फोटोन। अब फोटोन की निम्न विशेषताएं उसकी कणीय प्रकृति सिद्ध करती है। अब तरंग सिद्धांत तो सिद्ध है, लेकिन इसकी कणीय प्रकृति कैसे सिद्ध होगी? तो ये फोटोन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं जिनको हम पढ़कर कर सकते हैं। अब सबसे पहले क्या है कि जब विकिरण किसी द्रव के साथ अन्योन्य क्रिया करता है तब विकिरण को ऐसे व्यवहार करता है जैसे वह कण का बना हो और उस कण को फोटोन कहते हैं। हाँ, अगर विकिरण क्या करता है, किसी भी द्रव्य यानी कि किसी भी पदार्थ के साथ अन्योन्य क्रिया, पदार्थ पर जाकर टकराता है तो उसके साथ ऐसा व्यवहार करता है कि जैसे कि यह फोटोन भी क्या चीज का बना हो? कण का बना हो, और उसी कण को क्या कहते हैं हम लोग? फोटोन कहते हैं। अब अगला है, प्रकाश के प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा E इक्वल्स टू एच न्यू होती है। न्यू, है ना। तो प्रत्येक फोटोन, जितना भी फोटोन होगा सबके पास ऊर्जा कितनी होगी? एच न्यू, जहां पे एच क्या है? प्लैंक नियतांक है, और न्यू क्या है? उस प्रकाश की आवृत्ति होती है। इसमें तीसरा पॉइंट है कि प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर केवल फोटोन की संख्या बढ़ती है, अर्थात फोटोन की ऊर्जा विकिरण की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। अतः एक नियत आवृत्ति भी सभी फोटोन में ऊर्जा के मान के समान होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दिए जाए तो उसमें क्या होगा कि सिर्फ फोटोन का संख्या बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? फोटोन का संख्या, फोटोन की ऊर्जा नहीं बढ़ेगी। है ना, संख्या का बढ़ना और ऊर्जा का बढ़ना अलग होता है। संख्या बढ़ जाएगा और हर का ऊर्जा हमेशा एच न्यू होगा। तो अगर ये न्यू क्या है? आवृत्ति है, तो और एच क्या है? कांस्टेंट है, तो ये तो बदलेगा नहीं। तो आवृत्ति पर निर्भर करता है। फोटोन की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर। तीव्रता बढ़ाने पर कोई भी ऊर्जा में उसमें परिवर्तन नहीं आएगा। यानी कि आवृत्ति अगर कांस्टेंट है, नियत है, तो उस फोटोन की ऊर्जा का मान क्या होगा? सभी फोटोन में समान होगा। अब अगला पॉइंट देखते हैं। प्रत्येक फोटोन निर्वात में प्रकाश की वेग से गति करता है। तो फोटोन का वेग भी क्या होता है? प्रकाश का वेग के बराबर होता है। अलग अलग माध्यम में फोटोन का वेग अलग अलग होता है। जैसे प्रकाश का अलग अलग माध्यम में, पानी में अलग होता है, कांच में अलग होता है, हीरा में अलग होता है, वैसे ही फोटोन का भी अलग अलग माध्यम में क्या होता है? वेग अलग अलग होता है। अब है, फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है जबकि गतिक द्रव्यमान इस प्रकार है। तो ये फोटोन का गतिक द्रव्यमान है m, और ये m जो जीरो है ये क्या है? विराम द्रव्यमान है। तो आप इसको निकाल भी सकते हो, देखिए कैसे शून्य होगा। अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये पूरा जो नीचे है रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये इधर m की तरफ आके गुना हो जाएगा। तो m नॉट सिर्फ अकेले बच जाएगा। m नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? m इंटू रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आप लोग जानते हैं। अब अभी देखे क्या आपने इसमें लिखा हुआ था कि प्रत्येक फोटोन निर्वात प्रकाश की वेग से गति करता है। तो यहाँ पे क्या है? v जो है फोटोन का वेग होगा वह किसके बराबर हो जाएगा? c के। तो इसलिए m जीरो बराबर क्या हो जाएगा? m इंटू रूट अंडर 1 माइनस सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब आप देख सकते हो इसको क्या होगा? m रूट अंडर 1 माइनस 1 हो जाएगा, और 1 माइनस 1 का वैल्यू कितना आएगा? m इंटू जीरो। तो m नॉट का वैल्यू क्या आ जाएगा? जीरो। तो आपने देखा क्या कि रेस्ट मास क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। विराम द्रव्यमान क्या आ रहा है? फोटोन का शून्य आ रहा है ना। तो यहाँ m नॉट क्या है? विराम द्रव्यमान है। m क्या है? गतिक द्रव्यमान है। c क्या है? प्रकाश का वेग है निर्वात में। और v क्या है? फोटोन का वेग है। और दोनों v और c क्या होता है? निर्वात में सेम होता है, इसलिए सी स्क्वायर इसको कर दिए तो शून्य आ गया। समझ गए आप लोग कि फोटोन का विराम द्रव्यमान कैसे शून्य होता है। आगे है, फोटोन विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता, अतः यह विद्युत उदासीन होते हैं। फोटोन को अगर विद्युत क्षेत्र में डाला जाए या चुंबकीय क्षेत्र में डाला जाए तो उसमें कोई भी विक्षेपण नहीं होता है ना। वो किसी एक तरफ नहीं भागता है। तो इस तरह से वो क्या है? विद्युतता उदासीन है। और एक और पॉइंट है, फोटोन अवशोषित हो सकता है तथा एक नया फोटोन सृजित कर सकता है। फोटोन किसी धातु सूत्र पर टकरा के अवशोषित हो जाए और एक नया फोटोन भी जन्म दे सकता है। तो इन सभी बिंदुओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि फोटोन की
कणीय प्रकृति होती है, अर्थात प्रकाश में तरंग प्रकृति के साथ साथ कणीय प्रकृति भी होती है, और उसी कणीय प्रकृति को फोटोन के प्रकाश के कण को फोटोन कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।